साइतामा का ट्रुथ अब एक्सपोज हो रहा है टू हायर अप्स ऑफ हीरो एसोसिएशन एज अ ब्रांड न्यू इविल एस क्लास हीरोज रिवील हो रहे हैं। चैप्टर 190 स्टार्ट होता है चाइल्ड एम्परर के साथ, जहां पे अब वो डॉक्टर बिफोय के ऊपर से ट्रस्ट खो चुका है। चाइल्ड एम्परर अब धीरे धीरे करके सारी चीजों को एक्सपोज कर रहा है, समथिंग जो कि हमने चैप्टर 187 में देखा था, जहां पे वो हीरोज गैम्बलिंग को एक्सपोज करता है जो कि पीठ पीछे हीरो एसोसिएशन में होता है। क्योंकि चाइल्ड एम्परर एक ऐसी सोसाइटी बनाना चाहता है जहां पे लोग वैल्यू करें कि आखिर हीरो का मतलब क्या होता है। ज़ॉम्बी मैन वन ऑफ दोस लोगों में से है जो कि इस आइडियल्स को अपना मानता है। हमें दोनों को एक ड्रिंक लेते हुए दिखाया जाता है जहां पे ज़ॉम्बी मैन और चाइल्ड एम्परर चैप्टर 88 में हुए उस इंसिडेंट को लेकर डिस्कस करते हैं जहां पे उन्होंने लिमिटर के बारे में जाना था। और भी कई चीजें हैं जो कि चाइल्ड एम्परर को कंसर्न करती है क्योंकि उसके नाम का मजाक बनता है। What? इन जापानीज उसके नाम का मतलब हो सकता है वर्जिन। एक्चुअली पहले उसे नहीं पता था कि वर्जिन का भी क्या मतलब होता है, डिस्पाइट कि वो एक प्रोडिजी है, लेकिन वो कभी पेरेंटल कंट्रोल को पास ही नहीं कर पाया। एज यूजुअल वर्जिन शर्म के बारे भाग रहा है। वेल दैट्स द रीजन कि ज़ॉम्बी मैन उसे टेक्स्ट करके कहता है कि वो भी अपने लिमिटर को तोड़ने के ऊपर काम कर रहा है। दैट्स द रीजन कि हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी मैन डॉक्टर ज़ीनोस के पास जाके कुछ एडवाइस ले रहा है ताकि वो अपने लिमिटर के ऊपर काम कर सके। एंड देन हमें रिवील होता है कि ओजी वाइफू ऑफ वन पंच मैन एक्चुअली सरवाइव हुई थी। दैट्स राइट, मस्कीटो गर्ल अब वापस आ चुकी है। वेल शायद से तुम कंफ्यूज हो कि एबीडी वो वापस कैसे आ सकती है। लेट मी एक्सप्लेन यू। वेल जब साइतामा ने उसे थप्पड़ मारा था तब वो बिल्डिंग से तो टकराई थी, लेकिन वो उड़ के भी गई थी। वो ढेर सारा ब्लड जो कि हमने देखा था वो जस्ट उसका एब्डोमेन था जो कि ब्लड से भरा हुआ था। ये एक टेक्निकल आंसर है बाय द वे। रियल आंसर ये है कि राइटर अजीबोगरीब ख्याल रखते हैं रिगार्डिंग मच्छर्स। The writer likes him, bro. 2016 में हमें ये चीज रिवील हुआ था कि वो अभी भी जिंदा है और वो अब एक अपना न्यू लाइफ जी रही है। वो मीम अभी भी कंटिन्यू है। एक ओनली चीज जो कि साइतामा कभी डिफीट नहीं कर पाया वो था मस्कीटोस। स्टोरी आजकल ग्रे एरिया के ऊपर काफी ज्यादा फोकस कर रही है कि आखिर अच्छा होना क्या है और बुरा होना क्या है। अमाय मास का मानना है कि जो भी इंसान या फिर ह्यूमन नहीं है वो ऑटोमेटिकली इविल है। ये काफी आयरॉनिक भी है क्योंकि एट द एंड वो भी एक अजीब सा बीइंग बन जाएगा। मीनवाइल मॉन्स्टर जैसे कि मोनाको इवन हीरोज को भी हेल्प करते हैं, जैसा कि हमने मॉन्स्टर एसोसिएशन में देखा था। रोवर अब एक पेट है और मस्कीटो गर्ल अपनी नॉर्मल लाइफ जी रही है। या कई बार उसे लोगों का खून चूसने का मन करता है, लेकिन मैं काफी ज्यादा कंफर्म हूँ कि लोगों को ये चीज पसंद आएगा। इनफैक्ट कुछ लोग इसके लिए सर्विस भी लेंगे। नाउ यही ग्रे एरिया साइतामा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि वो एज ए ह्यूमन ग्रो करे, जो कि हम आगे इस चैप्टर में देखेंगे। क्योंकि अब एक अजीब सा मूवमेंट आ रहा है जिसको लोग अब कह रहे हैं परफेक्ट हीरो। बिफोर कि हम आगे जाते, आर्मर्ड गोरिल्ला मस्कीटो गर्ल को एक ब्लड भरा इंजेक्शन देता है एंड देन वहां पे ज़ॉम्बी मैन आता है। वो इस चीज को स्टेट करता है कि उसने एक ऐसे इंसान को देखा है जिसने गारो को बस एक हिट में ही मारा था। उन दोनों के अकॉर्डिंग ये चीज सारे कॉमन सेंस के बियॉन्ड है। नाउ इस चीज को याद करो कि इन ऑर्डर की वो गारो को डिफीट करे, साइतामा को कॉस्मोस के साथ ही एक होना पड़ा था। वो मल्टीवर्स को ही ब्रेक करते हुए ये इतना भयानक और क्रेजी चीज तभी हासिल हो सकता है जब कोई अपने लिमिटर को रिमूव करे। ज़ॉम्बी मैन इसी चीज का रिक्वेस्ट करता है कि क्या वो उसका लिमिटर भी हटा सकता है। आफ्टर ऑल हाउस ऑफ एवोल्यूशन का पूरा मिशन ही यही था कि वो समहाउ ह्यूमन से लिमिटर को रिमूव करे। ये बात अलग है कि डॉक्टर जिनोस ने इस बात को छोड़ दिया सिंस साइतामा इस चीज को नेचुरली अनलॉक कर चुका था। इनफैक्ट जैसा कि हमने साइकोस से जाना इन चैप्टर 92 कि लिमिटर को तोड़ने के लिए बॉडी को मल्टीपल टाइम इन डेथ सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, जिसके चलते फाइनली एक इंसान एक एक्सपोनेंशियल पावर को गेन करता है। लेकिन जब एक इंसान ये मल्टीपल डेथ के सिनेरियो से गुजर रहा होता है, ये कंडीशन है कि वो किसी की हेल्प ना ले, जो कि हमने साइतामा के केस में देखा था। एंड अनदर थिंग कि जैसे ही ये लिमिटर टूटता है, इसके काफी ज्यादा चांसेस है कि वो पर्टिकुलर इंसान पागल हो जाएगा, जो कि हमने इवन गारो के केस में भी देखा था। और ये सिमिलर चीज अब जीनोस में मेंशन कर रहा है कि उसके एक्सपेरिमेंट के टाइम में भी जब भी किसी ने लिमिटर तोड़ा, इवन वो भी पागल हो रहा था। दैट्स द रीजन कि जीनोस ने ज़ॉम्बी मैन को ज़ॉम्बी मैन बनाया, एक ऐसा बीइंग जो कि इमॉर्टल है। नाउ शायद तुम पूछ रहे हो इमॉर्टल क्यों? वेल डेथ को कॉन्कर करके ही उसके हिसाब से
लिमिटर को ब्रेक किया जा सकता था। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ज़ॉम्बी मैन इमॉर्टल हो चुका है देन आखिर क्यों उसने अपने लिमिटर को ब्रेक क्यों नहीं किया। एंड ये हमें वापस उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे लेके आती है कि इस प्रोसेस में आउटसाइड इंटरफेरेंस या फिर किसी और की हेल्प इस चीज का कोई जगह नहीं, सिंस ये काइंड ऑफ एक सेल्फ मिशन की तरह है और ज़ॉम्बी मैन ने इस चीज को अपने लैब में ऑब्टेन किया था। रिगार्डलेस डॉक्टर जीनोस कहता है कि उसके पास कुछ ऐसा है जो कि वो दिखाना चाहता है। सीन फिर आता है हीरो एसोसिएशन में, जहाँ पे दो स्टाफ्स एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि एक चीफ एग्जीक्यूटिव स्पॉन्सर एक्चुअली मिसिंग है और स्टाफ इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि वो उस मॉन्स्टर को ढूंढे जिसने उस चीफ एग्जीक्यूटिव का मर्डर किया है। वो स्टाफ अपना काम करने के लिए निकल ही रहा होता है कि तब वो मिलता है वाइल्ड एम्परर से। यस, चाइल्ड एम्परर अब एक गैंगस्टर मोड में है। तो वो उसने अपना नाम चेंज कर लिया है। पहले उसका नाम का मतलब था वर्जिन और अब उसका मतलब है नॉन वर्जिन। यस, ए फॉर एफर्ट। चाइल्ड एम्परर कहता है कि वो इस केस में थोड़ा पहले से इंटरेस्टेड था और कहीं ना कहीं वो इसे सॉल्व भी कर चुका है। यू सी, हीरो एसोसिएशन में कुछ ऐसे इवल लोग भी हैं जो कि मॉन्स्टर को एज अ पेट बेचते हैं। एंड यस, कुछ मॉन्स्टर पागल हो जाते हैं एंड देन उनका किल काउंट आ जाता है। लेकिन ऐसा कहा गया है कि ये पर्टिकुलर मॉन्स्टर 6 महीने पहले ही मारा जा चुका है। मीनिंग इस पर्टिकुलर स्टाफ स्नेक को एक ऐसे चीज में लगाया गया था जो कि कभी ओवर ही नहीं होता। इस चीज को दिखाते हुए कि आखिर करप्शन कितना दूर जा सकता है इन दिस एसोसिएशन। वो किसी का भी वैल्यूएबल टाइम वेस्ट करने के लिए रेडी है जस्ट कि वो ट्रुथ को छुपा सके। स्नेक चाइल्ड वाइल्ड एम्परर से पूछता है कि आखिर उसने उसे ये बताया क्यों। वेल, वो इसलिए क्योंकि वो चाहता है कि वो एक बेटर सोसाइटी फॉर्म करे जहाँ पे लोग एक दूसरे की हेल्प करे और स्नेक उन लोगों में से है जो कि ये सॉरी फील करता है कि वो इस केस में इन्वॉल्व भी है। वेल, वाइल्ड एम्परर को अपने गोल को अचीव करने के लिए उसे अब थोड़ा सा टीम बदलना होगा। उसे जाना होगा न्यू हीरो एसोसिएशन। वन ऑफ द मेजर रीजन कि वो इस स्टेप को ले रहा है वो इसलिए है क्योंकि चैप्टर 99 में जब उसका फाइट हुआ था विद फीनिक्स मैन, उसका मानना था कि ऐसे लोग अगर एक साथ आ जाए जिनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है देन वो एक ऐसी सोसाइटी बनाएगा जो कि काफी प्योर होगी। ऐसे ग्रुप में कोई सस्पेशन नहीं होगा, कोई करप्शन नहीं होगा। नाउ ये अगेन हमें लेके आती है अभी के चैप्टर में, चैप्टर 190 में, जहाँ पे वो बस करप्शन को बढ़ते हुए देख रहा है और फिर वो देख रहा है कि लोग उसके वैल्यू नहीं करते। भले ही फीनिक्स मैन उसके ग्रुप में नहीं था लेकिन उसने कुछ ऐसे वर्ड्स को कहा था जो कि वो हमेशा से सुनना चाहता था। वेल, शायद से तुम्हें नहीं पता होगा कि जस्ट लाइक अदर पीपल इवन चाइल्ड एम्परर को भी गॉड के थ्रू कांटेक्ट किया गया था। ये काइंड ऑफ इनडायरेक्ट मैसेज था बाय फीनिक्स मैन जहां पे वो उसे कह रहा था कि वो हीरो एसोसिएशन को नहीं बल्कि क्रिमिनल्स को हेल्प कर रहा है जिसका इनफैक्ट उसे कोई नॉलेज भी नहीं। ये राइटर की तरफ से हमारे लिए काफी बड़ी फोरशैडोइंग थी जो कि अब हमें इस मोमेंट में लीड करता है जहां पे चाइल्ड एम्परर इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ रहा है। इनफैक्ट ये वो मोमेंट था जब ऑलमोस्ट गॉड ने चाइल्ड एम्परर के बॉडी को हावी कर लिया था। ऐसा मानना है कि गॉड जुपिटर की तरह दिखता है। एट दैट वेरी मोमेंट हमें इलस्ट्रेटर ने भी दिखाया था कि कैसे चाइल्ड एम्परर के थाइस में हमें जुपिटर दिख रहा है और कैसे धीरे धीरे गॉड चाइल्ड एम्परर के पैर पे हावी हो रहा है। एंड दैट्स द एग्जैक्ट मोमेंट जब साइतामा आया था एंड देन उसने रियलिटी को ब्रेक किया था। उसने हर एक चीज को सुन लिया था जो कि फीनिक्स मैन ने चाइल्ड एम्परर को कहा और साइतामा वन ऑफ दोस इंसान में से है जिसके पास द स्ट्रॉन्गेस्ट स्पिरिट है एज अ ह्यूमन। दैट्स द इनफैक्ट रीजन कि इवन गॉड अर्थ की तरफ अट्रैक्टेड है। साइतामा लिटरली इस चीज को स्टेट करता है कि अगर वो कुछ चीजें करना चाहता है देन वो खुद करे। एंड इस चीज को भी कहते हुए कि इविल बनना इस चीज में कोई ग्लोरी नहीं, ये वो डायरेक्ट आइडिया है उस वेसल के नीड के लिए जो कि गॉड करता है। Therefore, एक फ्यूचर बैटल का फोरशैडोइंग और चाइल्ड एम्परर को सेव करते हुए ये सारी चीजें हमें वापस लेके आती है करंट चैप्टर में, जहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि न्यूज फ्लैश हो रहा है कि वाइल्ड एम्परर अब हीरो एसोसिएशन छोड़ रहा है। सारे लोग इस न्यूज को लेके शॉक्ड है सिंस उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं उनका मैन पावर ड्रास्टिकली कम हो रहा है और स्टैट्स भी इवन ये कहता है कि हीरो एसोसिएशन कहीं ना कहीं लेस नंबर ऑफ एप्लीकेशन को रिसीव कर रहा है एज कुछ लेजेंडरी हीरोज अब रिटायर हो चुके हैं और अब कुछ छोड़ के जा रहे हैं। हीरो एसोसिएशन कहीं ना कहीं ग्रीड से ब्लाइंडेड है क्योंकि वो अपने उस ओरिजिनल एसेंस को अब भूल चुके हैं एंड दैट्स द रीजन कि मल्टीपल हीरोज अब दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जा रहे हैं। अमाई मास्क अब इस चीज को हाईलाइट करता है कि बस अब एक एस क्लास हीरो बाकी है।
सो वो इस चीज को कहता है कि वो कुछ नया स्टार्ट करे, वो एक न्यू कॉन्सेप्ट को लेके आया है ताकि वो अपने रेपुटेशन को वापस से बिल्ड कर सके। इन अदर वर्ड, द कॉन्सेप्ट ऑफ ए परफेक्ट हीरो। यू सी, साइतामा हमेशा से एक हीरो बनना चाहता था, लेकिन जब उसने बार बार इस चीज को महसूस किया कि वो काफी वीक है, देन उसने इस चीज से अपनी होप मार ली थी। लेकिन एक बच्चे को बचाते हुए और होप को वापस गेन करते हुए, जो कि बाद में हमें रिवील हुआ कि ग्रैंडसन है ऑफ फाउंडर ऑफ द हीरो एसोसिएशन। लेकिन हीरो एसोसिएशन काइंड ऑफ श्योर नहीं है कि वो साइतामा को एज अ परफेक्ट हीरो देखेंगे। वो इस पूरे के पूरे आइडिया को ही डाउट करते हैं और इनफैक्ट उनका मानना है कि साइतामा लेस अपीलिंग है। अमाई मास्क यहीं पे उनके नैरो माइंड को देखता है। जब ये कुछ नहीं कर रहे थे, अमाई मास्क पूरी की पूरी चीजों को एक्सपैंड कर रहा था, जैसे कि पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट, बिजनेस। वो हमेशा से उनके लिए बाहर था। स्टोरी में बहुत पहले से ही अमाई मास्क को साइतामा काफी इंटरेस्टिंग लगता है। उसने फुटेज में भी देखा है कि कैसे साइतामा ने सी किंग को डिफीट किया है। उसे ये लगता था कि साइतामा बहुत ही जल्दी प्रमोट होने वाला है। लेटर उसने इवन साइतामा को गारो के साथ भी देखा जब वो बैटल कर रहा था, और वो इमीडिएटली इस चीज के ऊपर आ चुका था कि वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। साइतामा एपिटेमी था फॉर द स्ट्रेंथ, और वो एक परफेक्ट हीरो था अमाई मास्क के आंखों में। दैट्स द रीजन कि वो साइतामा को देख के लोगों को मेजर करता है इन टर्म्स ऑफ हीरो। वो चाहता है कि वो हीरो एसोसिएशन के फ्यूचर को गैम्बल करे साइतामा के ऊपर। इनफैक्ट ये चीज फर्दरमोर इवन सही भी प्रूफ हुआ था जब साइतामा ने एक बिग अमाउंट ऑफ मनी को छोड़ के एक लड़की के पर्स को बचाया। मीनवाइल मकॉय एक फोन कॉल को उठाने जाता है एज वो कन्वर्सेशन में है विद नियो हीरोज। जो लोग सब्सक्राइब्ड है उन्हें पता है कि ये बंदा एक ट्रेटर है और ये हीरो एसोसिएशन के फॉल डाउन को ट्रिगर करना चाहता है। उसी मकॉय चाहता है कि वो सारे के सारे रेपुटेशन को तोड़ दे ऑफ हीरो एसोसिएशन और एक मेजर स्कैंडल क्रिएट करे जिसका जिम्मेदार वो अमाई मास्क को बोले। सो आई थिंक कि एट दिस पॉइंट ये चीज ऑब्वियस हो चुकी है कि नियो हीरोज खुद भी काफी ज्यादा करप्टेड है। वो मकॉय की हेल्प लेते हैं। इनफैक्ट वो मॉन्स्टर के ऊपर भी बेट करने के लिए रेडी है जस्ट बिकॉज कि वो उन्हें कुछ ज्यादा पैसे दे। डिफरेंसेस कि न्यू हीरोज के टॉप हीरोज इस चीज में इन्वॉल्व है। इनफैक्ट उनका एक एस क्लास हीरो इवन एक फॉर्मर गैंगस्टर है। यू सी, न्यू हीरोज का भी कुछ खास अच्छा रिकॉर्ड नहीं। बस आज के लिए भी बस इतना ही। लेट अस नो इन कमेंट कि क्या तुम्हें ये चैप्टर अच्छा लगा, एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।